मीरान शाह से बोल दो कि वो हमारा सुलह को बुज़दिली न समझे। ये काम तुम कर सकती हो। शुरू में तो यकीन नहीं आया, मेरे चेहरे का रंग तुम अचानक? मेरा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, बैठो। शाहब, मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं अभी खाने का बंदोबस्त करता हूँ, तुम ये सामान ले जाओ। ठीक है। गुले, प्लीज जरा तुम दूसरे कमरे में चलो। और सुनाओ, कैसी हो? शायद तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं आऊंगी। तुमने अखबारात तो पढ़ ही लिए होंगे, जानती हो ये सब कुछ क्या हो गया? शाहब, मैं समंदर खान के डेरे पे गई थी। क्या? ये सब कुछ जानते हुए भी कि समंदर खान कितना खतरनाक आदमी है? वो तुमसे सुलह करना चाहता है। ये सब उसकी एक चाल है। नहीं, ना वो गुले से शादी करेगा, ना ही वो तुम्हें कुछ कहेगा, बल्कि वो समझौता करना चाहता है। ये कैसे मुमकिन है? यही बात मीरन ने उससे कही थी, उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन हम एक बात कर सकते हैं। क्या? हम दोनों हमेशा के लिए इस मुल्क से कहीं और चले जाते हैं। तुम सब कुछ छोड़ दोगी? तुम्हारी खातिर मैं सब कर लूंगी। तुमने तो मुझसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपना इलाका नहीं छोड़ोगी। हाँ, कहा था, लेकिन उस वक्त बात बहुत उलझ चुकी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। इसीलिए तो कहती हूँ कि तुम समंदर खान से सुलह कर लो। देखो, अब सब मामले मीरन शाह ने अपने हाथ में ले लिए। उसने अपना बहुत कुछ दांव पे लगा दिया है। शाह, ऐसा ना हो कि मीरन ये दांव हार जाए।
बातें ऐसे तय नहीं होंगी। मारिया, मैं तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम ये काम छोड़ दो प्लीज। पैसे की बात करते हो? कितने डॉलर चाहिए? मेरे पास बहुत पैसा है। तुम इस पैसे से मेरी बेटी को पालोगी? तुम जानती हो कि मैं ये होने नहीं दूंगा। तलाक देते वक्त ये सोचा होता, अब वक्त गुजर गया है। देखो बात, मैं तुमसे फिर यही कहूंगा कि अपनी बेटी को भूल जाओ। तुम कौन होते हो मुझे ये कहने वाले? मैं बताती हूँ ये कौन होता है। तुमने तो मुझे जीते जी जहन्नुम में धकेल दिया था। ये ऐसा भी था जिसने मुझे मेरे दुख में सहारा दिया। मारिया, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। और तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कि अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ? स्टॉप इट। देखो और बात, अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैं अदालत में नहीं जाऊंगा, मैं अपनी बेटी लेकर जाऊंगा, समझो तुम? मेरी दोस्ती को मेरी कमजोरी मत समझो बाप। मेरे हाथों में सिर्फ एक लम्हा चाहिए तुम्हारे गिरेबान तक पहुंचने के लिए, लेकिन अगर मैं खामोश हूं, किसी की वजह से खामोश हूं। छोड़ दो इसको, मैं कहती हूँ छोड़ दो इसको। एक बात कान खोल के सुन लो अरबाब खान, कानून और अदालत मेरे साथ है और तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। मारिया, आओ चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, मैं यहीं रहूंगा, मैं अपनी बेटी लेकर जाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे अपनी बेटी से जुदा नहीं कर सकती। कोई दुनिया का कानून ऐसा नहीं है जो मुझे अपनी बेटी से जुदा कर सके। सुना तुमने? ड्रामे का ये हिस्सा लीवर ब्रदर्स पाकिस्तान के ताउन से पेश किया जा रहा है। सर, मैं अपना एक पपेट ग्रुप बनाना चाहती हूँ। आप मेरी हेल्प करेंगे? Why not? बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में ये आर्ट बहुत महदूद सतह पर है, जबकि ईरान, रोमानिया, बल्गारिया, शाम और पता नहीं हमारे जैसे कितने मुल्क हैं जहाँ पर ये आर्ट बहुत मौसर है। सर, मैं इंडिपेंडेंटली काम करना चाहती हूँ। क्या मतलब? अरबाब ने मुझे इतने दुख दिए हैं कि मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। देखो, अरबाब को आने दो। क्या आने दो? वो तो अपनी बेटी लेकर आ जाएगा। सर, मैं मर्दों की गुलामी से निकलना चाहती हूँ, आजाद होकर कुछ करना चाहती हूँ। कुछ करना हो तो इस तरह की आजादी की क्या जरूरत है? सर, मैं अपना पपेट ग्रुप बनाकर सारी दुनिया में घूमना चाहती हूँ। आप बताइए, पूरी दुनिया से कितने इनविटेशन आते हैं पपेट थिएटर के लिए? हमारे से कोई भी नहीं जाता। मैं जाऊंगी। तुम जब चाहो मैं तुम्हें भिजवा सकता हूँ, मगर कुलसूम, सब ठीक तो है ना? क्या ठीक है? सर, मैंने एक फैसला किया है। देखो, जो भी फैसला करो जज्बात में ना करना। क्यों? जज्बात कोई बुरी चीज होते हैं? सर, जज्बाती होना तो इंसान की सबसे बड़ी हकीकत है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन फिर भी जज्बाती होना अच्छी बात नहीं। देखिए सर, जब तक इंसान किसी की गुलामी में होता है
अपनी मर्जी का कोई कदम नहीं उठा सकता। और मैं चलना चाहती हूँ, भागना चाहती हूँ। अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि जज्बाती ना बनो। अभी तुम अपना थिएटर ग्रुप बनाने की तैयारी करो, देख लेंगे। इसका मतलब है अरबाब अपनी बच्ची लेने के लिए आया हुआ है। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो मेरी बच्ची मुझसे छीन के ना ले जाए। मैंने तो तुम्हें कहा था मेरे अपार्टमेंट में चल के रहो, वैसे भी तुम यहाँ अकेली हो। नहीं, वहां तुम्हारे शौहर हैं और बाहर बानो भी है। तो फिर क्या हुआ, बहुत जगह है। नहीं, तुम ऐसा करो, मेरे लिए किसी अच्छी जॉब का बंदोबस्त कर दो, फिर मैं शिफ्ट हो जाऊंगी। वो तो ठीक है, लेकिन तब तक कोई और अपार्टमेंट ढूंढना होगा। अरबाब को इस जगह का पता है और शायद उसके पास चाबी भी है। तुम ठीक कहती हो, और अरबाब किसी कानून के तहत ये नहीं कर सकता। थोड़ी देर कोशिश करेगा वो, फिर उसे वापस भी तो जाना है। आखिर कब तक इधर रहेगा? मेरे ख्याल है असद आया है। तुम फिर आ गए हो? तुम अंदर नहीं आ सकते हो। मरिया, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मुझे सिर्फ मेरी बेटी दिखा दो। मुझे इजाजत दे दो प्लीज। मीत, जब तुम्हारा मरिया से कोई ताल्लुक नहीं रहा तो तुम उसकी बेटी से भी नहीं मिल सकते। ये मेरा कानूनी हक है, मैं उससे मिल सकता हूँ। जो कुछ कहना है जाकर अदालत में कहो, समझे? मरिया प्लीज डोंट डू दिस टू मी। मुझे देख लेने दो मेरी बेटी प्लीज। एक नजर देख लिया तो सारी उम्र नहीं भुला सकोगे। अब जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मरिया, अब हमें चाहिए हम किसी और फ्लैट में चले जाएं। तुम ठीक कहती हो। हाँ, जहां भी जाएंगे वहां ही रह लूंगी मैं। और छोटी को डे केयर सेंटर में डाल दें। डॉक्टर साहब किस लिए आए? तुमसे क्या बात करते हैं? वो समंदर खान के आदमियों को रिहा करने के लिए आई है। और कोई बात नहीं किया उसने? कौन सी बात? हमारा बारे में? नहीं। तुमने उसको बताया हम इधर से कोई दूसरा मुल्क जा रहे हैं?
अभी तक तो नहीं बताया, वैसे बताने की जरूरत भी नहीं। हमको डर लग रहा है, वो पता नहीं तुमसे क्या बात करेगा। गुले, शाह इसे जाने दो। शहाब, लोग कितनी आसानी से अल्फाज के मायने बदल देते हैं। मैं समझा नहीं। देखो, यहाँ अंदर जो औरतें रहती हैं वो तो मुसलसल कैद में हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि जेल को जनान खाने का नाम दिया गया है। हाँ, यहाँ का यही रिवाज है माँ। उम्र कैद ऐसी होती है। हम भी तो लगता है कि एक उम्र कैद का सफर तय करना चाहते हैं। तुम्हारे साथ उम्र कैद से बड़ी आजादी और क्या होगी? मेरे साथ मौत लगी हुई है, कुछ पता नहीं क्या हो जाए। मौत तो हर वक्त हर इंसान के साथ रहती है, लेकिन ये मौत ऐसी है जो मेरे अंदर है, मेरे वजूद का हिस्सा बन चुकी है ये। और मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। मैं आता हूँ, मीरन ने बुलाया था। ड्रामे का यह हिस्सा लीवर ब्रदर्स पाकिस्तान के ताउन से पेश किया गया। Mr. Sergey asked me to meet with you. Yeah, but Mr. Sergey told me that he was going to send a guy called Andrei. Listen, the job which you want to be carried out can be done better by women. Okay, Alona. I want my child to be kidnapped by day after tomorrow so that I can catch my flight. I'll give you the address and work timings of Maria. Maria? She's my ex-wife. But listen, no complications, okay? Relax, Mr. Abab. I'm the best in this work. This is not first time when I kidnapping someone. And, Mr. Abab, it will cost you money. Yeah. How much money? $3,000. Half now, half on completion of the job. $3,000 is a lot of money. $3,000? Find someone else. Okay. Wait. This is your advance, and I'll see you at the airport at 6 o'clock with the child, okay?